नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपको आयुर्वेद से जोड़ते हैं, आपकी स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति आपको जागरूक करते हैं ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएं। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने ही सेहत और तंदुरुस्ती को नज़रअंदाज करने जा रहे हैं, क्योंकि काम का बोझ इतना ज़्यादा होता है, समय का अभाव होता है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। ये सारे कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं हमारे शरीर को परेशानी की ओर गिराने में, और ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है आयुर्वेद की। यानी घरेलू तौर पर जो कुछ हम नुस्खे उपचार आजमा सकते हैं हम उनको ज़रूर करें, ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे, हमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो, और जो छोटी से छोटी भी परेशानियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, जो समय के चलते और लापरवाही के चलते बड़े रोग का रूप ले लेती है, ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ ना बने। इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हम गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाए, उनको आप लिख ज़रूर लें। और दर्शकों, मैं आप सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ, इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे मुख्य नुस्खों के बारे में बताया जाएगा और उनको आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, याद करने का प्रयास करना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन नुस्खों का, उन उपचारों का प्रयोग कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों की एक समस्या, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में व्यक्ति समय के चलते चलते उसकी दृष्टि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और साथ ही साथ रात में वो एक तरह से दृष्टिविहीन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके का जो रोग होता है, ये किस प्रकार का रोग होता है, किस श्रेणी का रोग है, और इससे कैसे आंखें धीरे धीरे अपनी दृष्टि खो देती हैं? देखिए, रतौंधी रोग हजारों में से किसी एक को होता है जी हर एक को नहीं होता। जी। और ये भी हमारे खान पान की देन है। जब हम खान पान में लापरवाही करते हैं तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है, और रतौंधी के रोगी को रात को या तो दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है जहाँ जाना है, जी। या फिर जहाँ वो बैठ गया वहीं रह जाएगा। सूर्य की रोशनी में तो उसकी आंखें काम करती हैं, परंतु अंधेरे में उसकी आंखें काम नहीं करती। और ऐसे हर महीने मेरे पास 8 से 10 मरीज आते हैं। किसी का इलाज 1.5 महीना, किसी का 2 होता है, और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ऐसे तो हमारे पास रतौंधी को काटने के एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा इतना पावरफुल है कि यदि आपने इसको बना लिया तो आँखों के चश्मे को उतार देता है। इसका नियम है कि आप एक छोटी सी गांठ हल्दी की लें, और जो अच्छा आपका नीम का पेड़ है उसके अंदर सुराख करके उस गांठ को नीम के पेड़ की जो खोल डाला आपने उसमें डाल दें, और जो वहाँ से लकड़ी निकाली थी उस लकड़ी को वहीं पे दोबारा रख के, और ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी बांध दे के उसमें हवा न जाए। 40 दिन तक उसके अंदर रहने देना, परंतु ऐसा करना कि नीम का पेड़ जहाँ भी आपके पास है उसको हर रोज़ जड़ों में पानी ज़रूर देना।
जितनी उसकी जड़ों में नमी ज़्यादा होगी उतना ही वो हल्दी को ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। 40 दिन के बाद उस पन्नी को हटा करके जो आपने टुकड़ा ऊपर नीम का काट के लगाया था उसको हटा लें। उसके अंदर देखेंगे जो हल्दी की गांठ आपने सूखी रखी थी वो बिल्कुल ऐसे तर होगी जैसे हल्दी के खेत में से ताज़ी निकाली है। अब इस गांठ को ले करके आप छाया में सुखा लें। सुखाने पे इसके ऊपर पतला कपड़ा रखना है और गांठ को कागज के ऊपर रखना है। इसको किसी बर्तन में नहीं रखना। जब गांठ आपकी पूरी सूख जाए तो इसमें आपने गऊ का पेशाब पत्थर के ऊपर, पहले पत्थर को साफ कर ले, उसमें मिट्टी गर्दन ना हो, इसको चंदन की तरह घिसना है और जैसे आँखों में काजल लगाते हैं ऐसे इसको पलकों पे लगाना है और इसको घिस करके आप किसी डिब्बे में काजल की भांति भी रख सकते हैं। 4-4 घंटे बाद आप इसको आँखों में लगा रहे हैं तो तीसरे दिन आपको जैसे दिन में दिखाई पड़ता ऐसे रात को दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। परंतु इस पे एक बात का ध्यान रखना कि आपने चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना। एसी, पंखे, कूलर का प्रयोग नहीं करना। दिन का खाना आपने 10 बजे तक खा लेना और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाने के बीच में 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। खाने में आप 5 या 7 अनाज करें, इसमें गेहूँ नहीं डालने। जौ है, चने हैं, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, इतना भी अनाज काफ़ी है। बाकी इससे ज़्यादा करना चाहें जैसे चुलाई है, सिंघाड़े हैं, अजवाइन भून करके, तिल भून करके ये भी उसमें मिला सकते हैं। और जो आपने आटा पिसाना वो ज़्यादा बारीक नहीं करना और इसको छानना नहीं। जैसे नदी के किनारे रेता होता है, हाथ में सरकता है, ऐसे सरकता आटा बनाना। अब जितनी आपको भूख हो उतना आटा लेके सख्त आटे को गूंद के पानी के अंदर रख दें और इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है, छिलके वाली दालें खा लें, चाहे छिलके वाली सब्जी खा लें, चाहे हरी पत्तियाँ की सब्जी बना के खा लें। सब्जी में भी आप सिर्फ काला नमक या सिंधा नमक डालेंगे, आयोडीन नमक नहीं डालना। लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं डालनी, काली मिर्च डाल सकते हैं। मसाले में जीरा, दालचीनी, सौंफ, सौंठ, लौंग, बस ये 5 ही चीज़ें डालनी है। ये भी पीस के रख लेनी, इसको छौंक नहीं लगाना सब्जी को। जब खाने लगे तो ही इसमें चुटकी भर डालनी अपने टेस्ट के लिए। अब जब आपकी दाल या सब्जी जो भी चीज़ है तैयार हो गई तो जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी के अंदर रखा था उस आटे को निकालें। अब वो आटा मुलायम हो गया आपका। अब उसको दोबारा गूंदें। अब इसकी रोटी जो आपने ऐसे बनानी है जैसे बाजरे की रोटी होती है। ये चपाती जैसी, मक्की की रोटी जैसी नहीं बनानी। अब जब रोटी आपकी अच्छी तरह पक जाए तो इसको थाली में डाल के जो भी आपने दाल सब्जी कोई चीज़ बना के रोटी के ऊपर डाल दें।
15 मिनट के बाद उस रोटी को अच्छी तरह मसने सूप की भांति पीने को हो गया आपके पास। अब खाना खाने से पहले 1-2 गिलास पानी गर्म करके उबाली देने के बाद नीचे उतार लें। जब उनका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें 1-1 चम्मच लहसुन प्याज अदरक का रस मिला दें। रस निकालने के बाद जो कचरा बचा उसको अपनी दाल सब्जी मिला के खा लें। अब इसका तरीका कि आपने 2-4 ग्रास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, बह नहीं देता, ऐसे खाना पचेगा। जब खाना पचेगा तो आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी जो आँखों की रोशनी के लिए चीज़ें चाहिए सब मिल जाएगी। और जो आपने हल्दी नीम के पेड़ में रख के उसका काजल बनाया, उसको आप हर 3 घंटे बाद आँखों में जैसे काजल लगाते ऐसे लगाते रहें। थोड़ी देर के लिए तो आँखों में बड़ा चिरमराट होगा और आँखों से पानी ऐसे बहेगा जैसे आप टुट्टी के नीचे नहा के आ रहे हैं। जितना पानी आँखों से ज़्यादा निकलेगा इतनी आपकी रात को रोशनी बढ़ेगी। पहले दिन आपको 15 से 20% आराम मिलेगा, दूसरे दिन आपको 35 से 40% आराम मिलेगा। हफ्ते में आपकी लाइट पूरी जैसे दिन में थी ऐसी रात को हो जाएगी। परंतु खाना खाने के बाद दिन का टाइम है तो आप दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। 5 मिनट के बाद उठ करके 10 मिनट आप थोड़ा सा टहल लें। फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। अब इसके बाद उठ के अपना काम धंधा जो भी करना हो करें। अब रात का भी खाने का तरीका वही है जो सुबह का है, परंतु रात का खाना जो है दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले आपने खाना खा लेना और खाना खाते समय 2 गिलास पानी जरूर पीना। जो सुबह का तरीका था वो शाम का है। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। उसके बाद उठ करके आधा घंटा आप सैर करें। आधे घंटे के बाद आके आप घंटा 1.5 घंटा विश्राम करें। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे आप परिवार में, अड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर आपने सो जाना। सुबह 4 बजे आपको ऐसे पेट का अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में लगता है। उसमें आलस किया तो कपड़े भी खराब, जैसे ही अलार्म लगे एकदम उठ के अपने लैट्रिन जाके पेट साफ करके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, मर्घटासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन। उसके बाद बटरफ्लाई कर लें। अब आपके शरीर के अंदर इतनी चुस्ती और इतनी आकर्षण शक्ति आएगी कि देखने वाले भी पूछेंगे कि आपने कौन सा टॉनिक खाना शुरू कर दिया, जो आपके चेहरे के ऊपर चमक आ गई। और रात को आप दूसरे का सहारा लेके चलते थे, अब आप किसी को बुलाते नहीं, आप अकेले सारे काम करते रहते हैं। तो आप उसमें किसी भी बात को छुपाना नहीं। जो नियम मैंने आपको बताए, नियम अब बता दें। और कोई भी अर्तौंधी का मरीज मिले तो उसको भी सिखा दें। जब 15 दिन के बाद आपका अर्तौंधी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा
तो आप पूरे संसार को बता सकते हैं कि हाँ, स्वस्थ विचार से मैंने नुस्खा सीखा था और मैंने उसको अपनाया और आज मैं अपने रतौंधी के रोग से मुक्ति पाया। जी, मेरा नाम मनीषा वाधवा है। मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है। डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया हम लोगों ने यहाँ पे आकर के। बाबा जी ने कहा मुझे मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आएँ। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम स्वीति है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं और मुझे स्वस्थ विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है। ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे। मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली। वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया और आए दिन इसको हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है। पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था बस। खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम है संदीप। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एमपी से। अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या प्रश्न है। समस्या मेरी ये है कि देखिए मेरी फटी हुई आवाज़ आती है जी। टाइप की आवाज़ आती है। आवाज़ इनकी काफ़ी फटी फटी सी रहती है, ये इनकी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि रोगी ने अपनी बीमारी बताई और मैं कह दूँ कि जाओ केमिस्ट से फलानी दवाई खा लो या मैं आपको ऑनलाइन दवाई भेज देता हूँ। ऐसा यहाँ का नियम नहीं है। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम ज़रूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ।
और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि दवाई खाने के बाद 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है और पहले दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो यदि आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं और जो दवाइयाँ, जो औषधियाँ आपको दी जाती हैं उनका नियमित सेवन करते हैं, नियम परहेज़ों के साथ पालन करते हैं, तो यकीनन आप अपने रोग को जड़ से दूर कर सकते हैं। हालांकि हम समझ सकते हैं जिस तरीके से आपने अपने रोग के बारे में बताया कि आवाज़ आपकी फटी रहती है, बहुत ख़राब कर्कश आवाज़ आती है और ये अब से नहीं काफ़ी समय से है आपको रोग। लेकिन ऐसे जो रोग जो काफ़ी लंबे समय से भी चले आ रहे हैं, पुराने रोग जिसे कहते हैं, ऐसे रोग को भी जड़ से दूर किया जा सकता है। तो आप परेशान ना हो, निराश ना हो और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि रोग कैसा भी है, हर प्रकार के रोग का उपचार संभव है स्वस्थ विचार आश्रम में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।